Hello everyone, good morning, good afternoon. Hope all are doing well. Suzuki Jimny on your screen. बहुत से क्वेश्चंस हैं आपके कि जिमनी का थार के साथ क्या मुकाबला, इसके रोड प्रेजेंस नहीं है एंड बहुत सारे क्वेश्चंस. अंडर 20 लैक्स मिलने वाली ऑफ रोडिंग में हमारे पास 3 ऑप्शन है. आपके पास थार है, गुरखा है एंड जिमनी है. जिमनी इस सेगमेंट में न्यूली लॉन्च्ड व्हीकल है. तो आज सारे वही क्वेश्चन जिमनी से रिलेटेड रहेंगे कि जिमनी रिकमेंड कर सकते हैं, लेनी चाहिए, नहीं लेनी चाहिए, लेनी चाहिए तो किसको लेनी चाहिए, और इसका थार के साथ कंपैरिजन करना वर्थ होगा या नहीं होगा, क्योंकि बिकॉज सभी का प्राइस पॉइंट तीनों ऑफ रोडर का एक जैसा ही है. एंड इसके अलावा जैसा हमने दूसरी मैन्युफैक्चरर्स के केस में देखा था कि शोरूम एंड पे आपको ब्लैकमेल किया जा रहा है कस्टमर को कि ये लोगे तो आपको 2 दिन में दे देंगे, ये लोगे तो आपको अभी दे दूंगा. लाइकवाइज मैं किसी का ब्रांड का नाम या किसी शोरूम का नाम नहीं ले रहा हूँ, बट ऐसे इंसिडेंट्स पर्टिकुलरली मेरे साथ तो नहीं, बट हम में से कई लोगों के साथ हुए होंगे. तो उन्हीं सब चीज़ों का जवाब यहाँ पर लेने वाले हैं. अजय भाई मेरे साथ जुड़े हुए हैं, तो सर काइंडली कम टू द फ्रेम एंड ओवर टू यू. इट्स योर टर्न कि एक्सप्लेन अबाउट दिस वर्सेटाइल कार. और वर्ल्ड वाइड ये काफ़ी सालों से थी, हमारे पास अभी आई है. तो कैसा किस रिस्पॉन्स रहा है आपका अभी तक इसके साथ एंड कितनी चला दी आपने? फिलहाल तो 900 किलोमीटर चला चुका हूँ. एंड और गाड़ी अच्छी है, आपका एक्सपेक्टेशन के हिसाब से आएगी. अगर आप ऑलराउंडर देख रहे हैं, परफॉर्मेंस अगेन सब्जेक्टिव है. आपको रोड पे परफॉर्मेंस चाहिए, ऑफ रोड में परफॉर्मेंस चाहिए. तो इतने सारे फैक्टर्स होते हैं कि आपको क्या चाहिए. कि एक गाड़ी मतलब एक बंदे को हज़ारों चीज़ें होते हैं जिस पैरामीटर्स सिलेक्शन में से एक्सपेक्ट करते होंगे, बट उनमें से एटलीस्ट टॉप 3, टॉप 5, टॉप 10 पॉइंट्स है. वो तो 95% ऑफ द पीपल का टॉप पॉइंट्स को कवर कर ही लेगी. सबसे पहले आपका डिलीवरी एक्सपीरियंस से सेल्स रिलेटेड एक्सपीरियंस कैसा रहा एंड पोस्ट सेल एक्सपीरियंस कैसा रहा? अभी क्या है, माय सेल्स एक्सपीरियंस वाज गुड. ओके, सही था. एंड मतलब उन्होंने ज़बरदस्ती कुछ नहीं की थी कि ये लो वो लो. वही मेरा क्वेश्चन था. जैसे जनरली दूसरे इसमें कोई ज़बरदस्ती नहीं थी. वो ब्लैकमेल वाला सिस्टम नहीं था, लाइक वैसा वाला नहीं सिस्टम नहीं था जो आप सुने होंगे. वो ये डीलरशिप का नाम है ऑटोफिन डीलरशिप से बोयनपल्ली. सही डीलरशिप है, कोई ज़बरदस्ती नहीं थी कि ये एक्सेसरी लो वो एक्सेसरी लो. हाँ, बस एक ही चीज़ थी कि वो बता रहे थे कि इंश्योरेंस इन्हीं से लेना है. दैट इज़ द ओनली थिंग. तो नेगोशिएशन पार्ट कुछ हुआ था इसका? नेगोशिएशन वो होता ही है, दैट इज़ डेफिनेटली वो होता ही है. सो इंश्योरेंस मामले में तो दे वर एबल टू प्राइस मैच एंड दे वर डूइंग दैट. और पोस्ट सेल कैसा एक्सपीरियंस रहा उसके शोरूम के साथ? तो पोस्ट अभी पहले से निकल रही है, तो फीडबैक कॉल वगैरह कुछ नहीं, सब ठीक ही है. सब ठीक ही है. देयर इज नथिंग, कुछ कंप्लेंट करने कुछ भी नहीं है. सर्विस अच्छा है. रियली लाइक द वे दे ट्रीट द व्हीकल. So again, this is all with respect to one single dealership, which is Autofin Nexa. Autofin is the only dealership that is good. सॉरी फॉर इंटरप्शन. आप नई गाड़ी में जब जा रहे हैं और आपको बिना एसेसरी के गाड़ी दे रहे हैं कोई, तो ऐसा जनरली आज की तारीख में शोरूम कहीं पे ऐसे बचे नहीं है. जनरली सभी शोरूम कुछ ना कुछ, ये ले लो वो ले लो, आज ही आपको गाड़ी दे देंगे. जस्ट लाइक वही मेरा क्वेश्चन पूछने का पीछे पर्पस भी था कि ऐसा एक्सपीरियंस तो नहीं है. नहीं, ऐसी कोई एक्सपीरियंस तो नहीं है. सब अच्छी है. वन अदर डीलरशिप दैट आई वुड, मतलब मेरा दूसरा बुकिंग थी. वो डीलरशिप कल्याणी मोटर्स बोल के, ओके, वहाँ पर भी था मेरा बुकिंग. उनका तो सर्विस बहुत अच्छी थी. जैसे सेल्स का पार्ट में मामले में ना उनका थोड़ा बेहतर था इनमें से. अच्छा, दैट्स व्हाट आई वुड से. अगर लेना है तो अब देखो, दीज आर द 2 सर्विस सेंटर्स जो हम रिकमेंड कर सकते हैं. रिकमेंडेबल है. तो ये दो डीलरशिप्स आई कैन रिकमेंड.
फॉर माय पर्सपेक्टिव। मार्केट में रिस्पॉन्स भी उसी का अच्छा बनता है जो अच्छी सर्विस दे रहा है। और अपन को क्या चाहिए, अपन पैसे दे रहे हैं तो अपन को बढ़िया गाड़ी भी मतलब होने से मतलब है। हाँ, चाहे वो कोई भी दे दे, वो बढ़िया से टाइम से दे दे। कितने दिन में मिल गई थी अपन को? मेरा तो अभी मैं तो जून में लिया था। हाँ नहीं, बुकिंग में जनवरी में किया था। तो ओके, मतलब आई एम नॉट द राइट पर्सन। मैं तो ऑलमोस्ट 6 महीने रुका हूँ, सो आई एम नॉट द राइट पर्सन फॉर दिस क्वेश्चन, आंसरिंग दिस क्वेश्चन। राइट, ठीक है। एंड व्हाई जिम्नी? इससे पहले कुछ और माइंड में था या पर्टिकुलर 4x4 ही लेना था या कुछ ऐसा कुछ दिमाग में चल रहा? तो घर में बस एक ही गाड़ी, एंड गाड़ी भी चाहिए घर वालों को। शुड बी अ लॉन्ग डिस्टेंस टूरिंग के लिए, एंड इट शुड आल्सो बी इकोनॉमिकल, रिलायबल, फैमिली ओरिएंटेड। फिर वो 4x4 SUV भी चाहिए, छोटी गाड़ी भी चाहिए। सो देयर आर सो मल्टीपल रोल्स। लाइक एक गाड़ी है वो मल्टीपल रोल्स करेगी किसी के घर में, सामान लाने का, नॉट ओनली सामान, ट्रांसपोर्ट, लॉन्ग ड्राइव्स, थोड़ा सा मस्ती, सब एक ही गाड़ी करती है सबके घर में। तो जिनके पास पैसा है वो लोग क्या करते हैं, वो लोग 2 गाड़ी रखते हैं। एक मेन गाड़ी होती है जो हर चीज़ की यूज़ होता है, 4x4 ऑफ रोडिंग के लिए दूसरी गाड़ी लगती है। सो इसमें मेरा पहला चॉइस वाज थार, क्योंकि उस टाइम पे मार्केट में कुछ था ही नहीं। 2 थार देखा था, इट वाज ओके, टेस्ट ड्राइव लिया था, ओके चलेगा। उसमें प्रॉब्लम क्या है, उसमें 2 मेजर प्रॉब्लम्स है दैट कैन सर्व एज अ डेली ड्राइवर की तरह नहीं लगा सकते। रेयर सीट, पीछे सीट का एक्सेस है। सो नाउ आई कैन नॉट आस्क माय मॉम डैड, उनको तो आई कैन नॉट एक्सपेक्ट देम टू झुक के जाओ पीछे। हाँ, एंड बूथ स्पेस, सो इट्स कंप्लीटली रूल्ड आउट। लॉन्ग डिस्टेंस नहीं कर सकता हूँ वहाँ पे, वो रूल आउट हो गया, नंबर 1। नंबर 2, गुरखा वाज एक्चुअली अ गुड चॉइस। ओनली थिंग इज उसका इंटीरियर ना बहुत बेसिक है, मतलब काफी बेसिक दे दिया। 90s की याद दिला देते हैं। टाटा सुमो में कभी इस टाइप का इंटीरियर आता था टाटा सुमो के अंदर, मतलब मुझे पसंद आई। आई डोंट माइंड, बट अगेन बहुत बेसिक हो गया था, नंबर 1। नंबर 2, उसकी रोड प्रेजेंस बहुत ज्यादा थी। रोड प्रेजेंस इज अ नेगेटिव फैक्टर इन माय ओपिनियन। बहुत लोग बोलते हैं रोड प्रेजेंस चाहिए, बट मैं बोलता हूँ रोड प्रेजेंस की जरूरत ही नहीं है। यहाँ पर मेरे और आपके थोड़ा कॉन्ट्रडिक्शन हो जाएगा। मैं भी आई एम द वन ऑफ देम कि जिसको रोड प्रेजेंस चाहिए। तो एग्जैक्टली, अभी रोड प्रेजेंस इट डिपेंड्स। ओके, अभी रोड प्रेजेंस का क्या फायदा है? गिव मी वन एग्जैक्ट थिंग, क्या है? तुम आ रहे हो, सबको पता चलेगा, ठीक है भाई आ रहे हो, उसमें क्या है? Okay. At the end of the day, गाड़ी should be practical. Right. Problem नहीं है। Okay. अभी coming down to Maruti Suzuki सही बूथ स्पेस है, बैक पीछे का सीट में there's good space तो सही है, there's good space, nothing to complain. As a primary car. As a primary car, yes. City में you can go, city you can drive happily. City में कुछ problem नहीं है. It behaves like a hatchback. बाहर से छोटा स्पेस है, बट अंदर से काफी स्पेस ज्यादा है, क्योंकि महिंद्रा थार में एंड गुरखा में ना स्पेस है, अंदर है, मना नहीं कर रहा हूँ, है, बट बाहर से आई मीन कंपेयर टू दिस वन, आई फील दिस इज मच मोर एफिशिएंट। इनका एफिशिएंसी काफी है, अंदर से स्पेस, प्रैक्टिकलिटी भी है, मतलब आपको बूट स्पेस भी आई थिंक मिल जा रहा है इसके अंदर। हाँ, जो इसमें बूट स्पेस है, जो थार के अंदर मिस करेंगे। हाँ, थार के में काफी मिस होती है। हेडरूम काफी अच्छा खासा मिल जाएगा। हेडरूम काफी अच्छा है, शोल्डर रूम है, देयर इज रूम, सफिशिएंट रूम, देयर इज सफिशिएंट स्पेस फॉर पीपल, लोगों के लिए। अगर तुम मोटा है तो तू कहीं भी घुस जाओ भाई, तेरे को जगह बस नहीं होगी। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ ठीक है, बट आई डोंट डिनाई दैट, बट खुद को हेल्दी बोल के पूरा ऐसा मत बताओ कि गाड़ी में जगह बिल्कुल नहीं है, बहुत छोटी जगह नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। दिस इज नॉट द केस, दिस इज एब्सोल्युटली नॉट द केस inside the vehicle. It is good, you have sufficient space. Are you going to use as a primary vehicle, am I right sir? Primary only. This is my primary, this is my only, this is my off-roading, this is my one shot, one vehicle for everything. When you're sitting inside, it behaves like a SUV. जब चला रहे हो, you can feel like it is some sort of a hatchback. Not literally hatchback, but very close to a hatchback. Right. Highway में it's good, it's decent, it's good. There's nothing to complain on the highway. Highway में मजा करोगे, you'll have a lot of fun. Okay. What you will miss is especially for people जो पोलो
हाँ मतलब परफॉर्मेंस परफॉर्मेंस ओरिएंटेड व्हीकल से जब आ रहे हैं उनके लिए तो यस, हाँ नहीं, यू विल नॉट हैव दैट लैक ऑफ पावर कब लगेगा, व्हेन यू ओवरटेकिंग और समथिंग, द वे यू चेंज द गियर एंड यू मूव, देन यस यू विल फील इट, बट बियॉन्ड दैट एज ए नॉर्मल रन में कुछ चलोगे, डेफिनेटली नॉट, यू विल नेवर फील एनी सच इश्यूज. ब्यूटीफुल स्वीट व्हीकल. राइट. एंड व्हाट अबाउट माइलेज? माइलेज हाँ देखना पड़ेगा. दैट द मोस्ट कंसर्न क्वेश्चन फॉर एवरीवन. या सो अभी क्या है, सो माइलेज का प्रॉब्लम क्या है, आई मीन थिंग अभी फर्स्ट सर्विस हुई है, सो आई कांट रियली गिव यू अ डेफिनेटिव आंसर, बट राइट नाउ सो फार आई हैव रिसीव्ड 13. इट्स अ मिक्स ऑफ सिटी, हाईवे एंड ऑल दैट. 13 is pretty enough for this Jimny. So yeah, जिसके अंदर इतना एरोडायनेमिक्स भी नहीं है. aerodynamics again, आपको ना the Japanese Suzuki has released a video where they show the tunnel wind tunnel testing और सब करके है. So Okay. I wouldn't say it is not aerodynamic, it is good, it is decent. Okay, so since they have done the testing, मतलब जापान में टेस्टिंग कर चुके हैं and all that, so I'm fairly confident कि it's not the aerodynamics, vehicle is good. एंड सेफ्टी का इश्यू तो नहीं है. मारुति प्रोडक्ट है, लाइक इसमें सेफ्टी. I don't think so because the build quality is better than उनका रेगुलर जो बनाते हैं उसे. बलेनो एंड उनसे बेलिनो से सबसे बिल्ड क्वालिटी इज मच बेटर. जस्टिफाई होगा यदि हम इसको थार और उसके साथ कंपैरिजन करें तो. आई डोंट थिंक सो कि फिर जिस हिसाब से इसकी प्रैक्टिकलिटी एंड यूजेस है तो उसके साथ इनको कंपैरिजन करना. कंपैरिजन होती ही है. ओके, इट डजंट मैटर, आप कंपैरिजन करेंगे ही करेंगे. Okay. आप किससे करना है वो इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव के ऊपर होती है. सम पीपल कंपेयर इट विद थार, गुरका, सम पीपल कंपेयर इट विद ग्रैंड विटारा एंड ऑल दैट. सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन व्हाट यू वांट, आपको क्या चाहिए गाड़ी में से. ओके. अगर आप आउटराइट फुल परफॉर्मेंस ही देखना चाहते हो, ठीक हो भाई, ले लो, आप पोलो ले लो. अगर आप नहीं, आई वांट सॉलिड 4x4 कैपेबिलिटी, ठीक है, गो फॉर गुरका. देन यू विल हैव डिफ्लॉक्स है, मैनुअल इंडिविजुअल ऑपरेटेड डिफ्लॉक्स मिलती है. यू गेट योर ओन गुड थिंग्स उसमें. देयर इज आल्सो तार, इफ योर रोड प्रेजेंस चाहिए मुझे, वो गो फॉर तार. आपको हायर रेंज पे नहीं लगती जिमनी? नहीं, बिल्कुल नहीं. इट्स ऑन par with what Thar and Gurkha is selling. Gurkha भी is also in a similar price band. दोनों की प्राइस बैंड तो सेम है. गुरका इज अवेलेबल इन ओनली वन वेरिएंट एंड यस थार के आपको मल्टीपल वेरिएंट दिख जाएंगे. थार का तो हाँ, दैट्स व्हाट, थार इज मल्टीपल वेरिएंट्स. ओके, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी. जब मैं थार का रियल व्हील ड्राइव का प्राइस सुना ना, आई वाज शॉक्ड कि अंडर 10 लाख थार इज अवेलेबल. देन आई थॉट कि मे बी इट्स ड्यू टू जिमनी एंड जिमनी विल बी अवेलेबल अंडर 10 लाख ब्रैकेट. Jimny is definitely, I mean, I think the Jimny is definitely putting good pressure on Thar. Yes, Jimny is definitely putting on, at least the management has realized the pressure. Okay, that's why they just launched the two-wheel drive. Two-wheel drive ka Thar. They also launched the they reduced the prices, started giving offers, because they're feeling the pinch. Suzuki, they just did not care about people feedback. कुछ नहीं. They said that boss गाड़ी ये है, प्राइस ये है, लेना है तो लो, तो मत लो. ठीक है. एंड व्हाट अबाउट सर ये इसका स्टॉक टायर्स? बेसिकली सम ऑफ क्या मैनी ऑफ पीपल्स आर थिंकिंग यार टायर बहुत छोटे साइज के हैं and doesn't suit the car. What is your opinion about this? So there are two things. Okay, one is people have seen it physically and people who have not seen it physically. जो लोग फोटो में देखे वो लोग बोलते हैं कि टायर साइज छोटी है. Yes, accepted. दिखती ऐसी है, but once when you are actually on the road and when you are actually seeing the vehicle, it doesn't look so odd. उतना you don't feel like टायर्स पतली है. आप इन टायर के साथ आप ऑफ रोडिंग पर गए हो अभी कभी रिसेंट? Yes. हाउ वाज योर एक्सपीरियंस विद दिस टायर्स? हार्डकोर ऑफ रोडिंग नहीं थी. इट वाज ओके, माइल्ड, यू कैन से माइल्ड ऑफ रोडिंग थी. उतना खराब भी नहीं था. इट वाज गुड. आई डिड नॉट फील anything negative to say. Okay, they are highway tires. Yeah, they're more road tires. So definitely off-roading is
not the priority. But that doesn't mean you cannot do off-roading. अभी जैसे मीडिया ड्राइव में whatever obstacles you have seen, मीडिया ड्राइव में जो भी चली थी, everything was a stock टायर में करी थी. Okay. So I don't think people will go anything beyond the sort of off-roading that has been done. Most of the time क्या होती है, the most क्या थोड़ा पत्थर वत्थर, that's about it. थोड़ा bad road, gravel, Right. snow. But उससे बढ़ के तो I don't think people will go any extreme. अगर तेरे को उतना ही करनी है, जाओ भाई RRC में जाओ, RRC में जाके गाड़ी खरीदो, वहाँ पे कर लो भाई. उतना पत्थर तो नहीं होगी. So that's the thing. Stock tires are good. उनका परफॉर्मेंस में there is absolutely I will not complain anything regarding stock tires. Stock tires में कुछ complain नहीं करूँगा मैं. I will definitely not at all complain. तो अभी फ्यूचर में प्लान है कुछ अपग्रेडेशन करने का या नहीं? फिलहाल के लिए स्टॉक टायर्स चला लेता हूँ. मतलब वारंटी वगैरह किसी को? वारंटी ओके, वारंटी का क्या है, अगर आप टायर्स चेंज करोगे, ओनली टायर्स, ओके, आपको वारंटी में कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगी, मोस्ट पार्ट नहीं आएगी. ओके, एटलीस्ट दैट्स द कंफर्मेशन आई हैव फ्रॉम सर्विस सेंटर. टायर्स में कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगी. लेकिन आप अलॉयज में अपग्रेड करते हो तो? अलॉयज अगेन वही, अगर आप व्हील चेंज कर रहे हो, यस डेफिनेटली द सर्विस सेंटर इज नॉट हैप्पी अबाउट इट. वारंटी विल गेट अफेक्टेड. इफ यू आर सेज अपग्रेडिंग सस्पेंशन एंड क्या बोलते हैं लिफ्ट किट लगा रहे हो, डेफिनेटली आपका ट्रांसमिशन हो गया काम से, डेफिनेटली गया काम से नहीं, वारंटी जाएगा पार्ट बाय पार्ट. आप जो रिप्लेस कर रहे हो वो जाएगी. कैन वी रिकमेंड दिस कार टू समवन जो एक अंडर 20 लाख ऑफ रोडिंग व्हीकल देख रहा है और एक उसको एज ए प्राइमरी कार या वीकेंड कार के तौर पर यूज करना है तो? यस, यू कैन यूज इट एज अ प्राइमरी एंड योर ओनली कार. यस, इट इज केपेबल, बट अगेन आपके एक्सपेक्टेशन सेट करनी है. मैंने ऐसे एक्सपेक्टेशन सेट करनी है. डोंट एक्सपेक्ट कि एक्सप्लोसिव परफॉर्मेंस लाइक अ पोलो और अबार्थ और i20 फॉर दैट मैटर उतना एक्सप्लोसिव नहीं रहती है. नॉर्मल आराम से पावर देगा, बस आराम से जाओ, आराम से. कि आप अपनी रिक्वायरमेंट को प्रायोरिटी दीजिए पहले, कि आपको एक बेसिकली ऑल द टाइम ऑफ रोडर चाहिए या आपको एक डेली रूटीन हिसाब से रेगुलर यूज के लिए कार चाहिए या फिर आपको वीकेंड्स कार चाहिए. बस तो रेगुलर अगर आपको ऑल इन वन कार चाहिए आप तो गो फॉर दिस. अगर आप स्पेसिफिकली आप नहीं ऑफ रोडिंग नहीं करूँगा, मैं सिर्फ सिटी में ही चलाऊंगा, यही करूँगा, तो वैसे ही ले लो आप. बिल्कुल फ्रांक्स है, अदर बिल्कुल अदर्स कार हैं, आपको इतने सारे चॉइसेस है. 20 लाख के बजट के अंदर तो आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे. हाँ, आपको एक ऑफ रोडिंग व्हीकल भी चाहिए, डेली रूटीन के लिए भी चाहिए, तो आई थिंक दिस विल बी द बेस्ट ऑप्शन. एंड आपको हार्डकोर ऑफ रोडिंग चाहिए और प्रैक्टिकल भी चाहिए तो गुरखा को भी. हार्डकोर ऑफ रोडिंग अगेन वो वही बता रहा हूँ ना, हार्डकोर ऑफ रोडिंग का ये जो पैरामीटर्स है, अक्षर है, वो बहुत उसका पूरा मतलब पूरा डाइल्यूट करके रख दिए हैं. सो ऑफ रोडिंग इट कैन बी माइल्ड, इट कैन बी नॉर्मल, इट कुड बी हार्डकोर. अब जो भी बोलना है बोलो, बट देयर ओनली दो ही कैटेगरी होती है. एक है जो रेगुलर, जो हर एक बंदा करता है, जिसे खराब रास्ते, जैसे आप लेह लद्दाख जाते हो, कार जाते हो, ओके, दैट इज वन टाइप ऑफ ऑफ रोडिंग वेयर द रोड इज बैड. रास्ता है, इतना नहीं है कि रास्ता बिल्कुल नहीं है, रास्ता है बट खराब है, उबड़ खाबड़ है. तो वहाँ पे वो तो जिम्नी और थार गुरखा जो भी ले लो सब कर लेगी. ओके, अगर आप हार्डकोर बोल रहे हो तो दैट कम्स अंडर समथिंग लाइक RFC जैसा हो जाएगा. ओके, वहाँ पे तो तार गुरखा कुछ भी ले लो, कुछ भी नहीं चलेगी वहाँ पे. आपको अलग सा गाड़ी लेके मॉडिफाई करना. व्हाट आर द नेगेटिव यू फील इन दिस कार? फीचर्स जो इसके अंदर मस्ट टू हैव होने चाहिए. सीट हेड एडजस्टमेंट, जो अब हम उसके बारे में डिस्कस कर रहे थे जब हम मैनुअल को ड्राइव किया था. बस वो एक ही चीज है जो इसमें नहीं है. ओके, सीट हेड एडजस्टमेंट. अभी समथिंग सच एज ये सनरूफ एंड दैट्स I don't know, I mean that's again सनरूफ तो फैंसी फीचर हो गया जो ऑफ रोडिंग को सूट नहीं करता. मुझे ऑफ रोडिंग का नहीं, ऑफ रोडिंग का उसका कोई संबंध नहीं है. इट्स मोर अबाउट लोगों की चाहिए वो, क्योंकि वो हाई एंड गाड़ियों में मिलती है. राइट. एंड वायरलेस चार्जर एंड द थिंग व्हिच इज अनोइंग कि पीछे वो अलार्म जो बज रहा है, वो दैट इज अ बिट ऑफ इरिटेटिंग थिंग. बस एक छोटी सेंसर लगा दो यार पीछे,
की सीट इसके अंदर एक्चुअली मैं बता दूं व्यूअर्स को कि इसके अंदर क्या है कि पीछे यदि आप पैसेंजर ट्रैवल नहीं कर रहा है या कर भी रहा है और सीट बेल्ट नहीं लगा रखी है तो इसकी बीप स्टार्ट होंगी। अच्छा, सीट पैसेंजर ट्रैवल कर रहा है और सीट बेल्ट नहीं लगा रखी तब तक वो बीप आ रही है तो अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है कि आना चाहिए, वो एक वार्निंग है। बट वो बीप तब भी आती है जब पीछे पैसेंजर नहीं बैठा हुआ और सीट बेल्ट नहीं लगाई हुई तो भी वो पीछे तो वो ये थोड़ा गलत है, वो हमेशा अनोइंग रहेगा। बोतल होल्डर होना चाहिए था, बोतल होल्डर्स आर नॉट इनफ, और में भी इनफ क्या इसके अंदर है ही नहीं। वो 1 लीटर का बोतल फिट नहीं होती है, हाँ वो प्रॉब्लम है। और सेकेंडरी इसके अंदर मुझे वायरलेस चार्जर नहीं मिल रहा था, तो दैट इज वायरलेस चार्जर मतलब अगेन वही बता रहा हूँ ना, व्हाट इज योर प्रायोरिटी? वायरलेस चार्जर क्या? वायरलेस चार्जर सीरियसली मतलब वायरलेस चार्जर इसलिए अच्छा चार्जर ठीक है, मतलब फोन में फीचर है, ठीक है, लगाना है लगा लो भाई, मना कौन। वो है अमेजोन में 1000 रुपए देगा, वो खुद ही लाके दे देगा यूएसबी कनेक्टेड पावर। नहीं चाहिए आपको एक्सेसरी पोर्ट में, चलो ठीक है एक्सेसरी पोर्ट है खुली, वहां से भी आप ले सकते हो, राइट। देयर इज नथिंग रॉन्ग विद दैट। these things ना बहुत छोटे मोटे चीजें हैं जो एक्सेसरीज में भी that can be done। डेली यूजेस के फीचर्स मिल जाएंगे, बट वो फैंसी फीचर्स इसके अंदर मिसिंग है। तो आप एक ऑफ रोडिंग ले रहे हो। Off-roading is just a thing that is good to have, that's about it। Just as a vehicle it कितने काम करेगा ये गाड़ी यार, कितना रोल एक आदमी, जैसे एक आदमी बाप बनता है, he'll be a father, he's a son, he's an uncle, he's a brother, वैसे the vehicle is also doing multiple roles, but it cannot take all aspects it of cannot be everything, it cannot be everything। right। आदमी सब कुछ नहीं कर सकता। जैसे get your expectations right, expectations set करो, उसी के हिसाब से आप उसी के हिसाब से पक्का आएगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। It will satisfy 90% of people's expectations, it will satisfy 90% of people's requirements। राइट। ये छोटा सा सेशन था जिमनी ओनर के एक्सपीरियंस का। आई होप आपको सारे क्वेश्चन मिल गए होंगे। यदि आपको अभी भी कुछ डाउट है या आपको लगता है कि इसके अंदर अभी भी कुछ रह गया है तो प्लीज़ डू कमेंट्स एंड या फिर आप हमारे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पे हमें डीएम कर सकते हैं, हम वहाँ पर आपके साथ ज़रूर जुड़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू सून विद अनदर वीडियो, टेक केयर, बाय, जय हिंद।